क्लास 6 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला। फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ CP इक्वल टू ₹12.60, लॉस 13 होल 1/3%। इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। CP तो दिया है, लॉस रुपीज़ में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाता है। जब CP दिया हो, लॉस रुपीज़ में दिया हो तो परसेंटेज, तब से SP निकालना तो फॉर्मूला दूसरा लगता है। लेकिन जब लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में लगा हो तब फॉर्मूला दूसरा लगता है। तो CP दिया है, लॉस परसेंट दिया है, SP निकालना है। क्या फॉर्मूला लगेगा? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। SP बराबर CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। क्या? SP बराबर CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ओके, CP की वैल्यू 12.60 इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट की वैल्यू 13 होल 1/3। यहाँ पे लिखने से कन्फ्यूज़न होता, तो इसको थोड़ा सा आसान कर लिए कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में कर लिए। कैसे करते हैं? पहली वाली लाइन खींचते हैं, नीचे जो लिखा है वो उतार लेते हैं, फिर जो नीचे लिखा था उसको इधर बगल वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, साइड वाले से। 13 3 दा 39 या 3 13 दा 39 हो गया, प्लस 1 ऊपर वाले ऐड कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, समझी कि नहीं समझी? यानी कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1। ठीक, 13 3 दा 39 प्लस 1 40 हो गया। तो यानी कि ऊपर क्या लिखना है? 40। परसेंटेज लगा तो लगा दिया। ठीक, ये लॉस परसेंट की वैल्यू है 40/3। तो हम यहाँ लॉस परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? 40/3। ठीक, परसेंटेज का सिंबल यहाँ ना लगाइएगा क्योंकि नीचे इसीलिए 100 लिखा हुआ है। अब वो 100 यहाँ पर लिखा गया, चाहे आप पूरी लाइन खींच के यहाँ पे 100 लिख लें। ठीक है, पूरी प्रॉपर सीधी लाइन खींचिएगा। ठीक है, ये 100 से 3 मल्टीप्लाई में आ सकता है, लेकिन कोशिश करिए अभी ये लाइन यूँ खींचिए, मतलब यहाँ से जाना चाहिए। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 12.60 अपॉन 100। थोड़ा सा इसको सेपरेट करके समझाते हैं। यहाँ पे ये लिखा है 100 माइनस 40/3, ये है। अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो आप इसको अंदर ही सॉल्व कर लिए। 3 1 दा 3, 3 इंटू 100 300 हो गया, माइनस 40 इंटू 12.60 अपॉन 100 ये चल रहा था। अब देखिए ये भी ब्रैकेट में है, आगे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 12.60 अपॉन 100। 300 में 40 गया, 260 हो गया अपॉन 3। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? पॉइंट से उड़ाया, 1 2 नंबर है तो 2 0 बढ़ गए। अब ये ज़ीरो याले ज़ीरो कटा, याले ज़ीरो से कट गया। 126 अपॉन 100 इंटू 26 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 2 से कटेंगे, 250 था 100, 2 13 था 26, फिर ये दोनों 2 से कट रहे हैं। 225 था 50, 2 6 था 12, 2 3 था 6। अब ये 3 से कट रहा है, 3 1 था 3, 3 2 था 6, 3 1 था 3। आपके पास बच्चा 21 इंटू 13 अपॉन 25। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड कर लेंगे। और इसका दूसरा भी मेथड था, इजी मेथड, हमने ऐसे बताते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आए। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करिए। तो आपने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 273 आया, नीचे 25 बचा। 273 अपॉन 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 10.92 आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 25 1 ज़ा 25। ठीक है, बचा 2। अब इसके बाद 3 बचा है ना, 3 उतारा, आपने 3 उतारा तो ये 23 हो गया। 25 से छोटा है ना 3, मतलब 23 जो है 25 से छोटा है। अब आगे नंबर भी नहीं बचा, तो हमें एक बार 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 0 बढ़ाया तो उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा के पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे 0 लगेगा। पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 बढ़ा। ठीक है, ये डिवाइड आते होंगे, जिसको नहीं आता देख ले, ये वीडियो डिटेल में पढ़िए। ठीक है, फिर आप ये 25 9 था, 225 हुआ, 5 बचा, पॉइंट लगा था, 0 अपने आप बढ़ गया, 25 2 था 50, तो 10.92 आया। ठीक है, ठीक है, ये इतने रुपए का लॉस हुआ, सॉरी इतने रुपए का आपने बेचा। SP निकालना था ना। जब आप इतने रुपए का बेचेंगे तो आपको 13 और 1/3 का परसेंट का लॉस होगा। ठीक है, अब आप इसका सेकेंड वाला करके दिखाइए। फर्स्ट वाला हमने कर दिया था, उसमें क्या फॉर्मूला लगा था? जब प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, बस कोई फ़र्क नहीं, इसके फॉर्मूले में 100 माइनस लॉस परसेंट था, उसके फॉर्मूले में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, पूरा फॉर्मूला सेम। ठीक है, जब SP निकालना हो, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, लॉस परसेंट दिया हो, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है, ओके, उसके सारे पार्ट करिए, इसके ये सारे पार्ट। और CP जब निकालना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? CP जब निकालना है SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये लगेगा।
और अगर लॉस परसेंट दिया हो सी पी बराबर एस पी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। करके कमेंट में आंसर बताइए।